हताश। ये विकलांगताएं आपको हताश महसूस कराती हैं क्योंकि आप अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। और मैं एक बहुत स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। मुझे बसों में जाना पसंद नहीं है। आप अन्य यात्रियों को अच्छे लगते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप चीज़ें नहीं कर सकते, आप जल्दी से नहीं चल सकते और बहुत से लोग इसे नहीं समझ सकते। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास एक लेबल होना चाहिए जिसमें लिखा हो, मुझे स्ट्रोक हुआ है, मैं नहीं चल सकता। हाँ, मैं बहुत दुखी हो जाता था कि यह हुआ। बहुत रोता था, उदास, गुस्सा। हाँ, लेकिन फिर आप किसी को दोष नहीं दे सकते, इसलिए आप इसे सहन करते हैं। ये मेरा रवैया है। समय के साथ भावनाएं बदल गई हैं। ये स्वीकार करके कि आपके पास ये विकलांगता है, ये स्वीकार करके कि ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता है, ये 100% नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम आप वहाँ बाहर हैं जो आप पसंद करते हैं। और जहाँ तक मैं दुख या अवसाद पर ध्यान नहीं देता, ये आपको नीचे ले जाता है, इसलिए मैं सकारात्मक पहलू के बारे में सोचता हूँ, न कि नकारात्मक। बहुत सी भावनाएं जो गलत समय पर रोने या हंसने जैसी होती थीं, अब अधिक नियंत्रित हैं। पहले किसी दुखद फिल्म पर आप अपनी आंखें फाड़ लेते थे या गलत समय पर हंसते थे, लेकिन अब आप इसे समझते हैं और आप इसे प्रबंधित कर रहे हैं। हाँ, आप समझ में आते हैं, मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं। खैर, स्ट्रोक के बाद मैं अस्पताल में था और फिर मैं पुनर्वास वार्ड में था। और पहले मैंने सोचा कि खैर मैं अपनी चालें वापस पा लूँगा, लेकिन कुछ समय बाद मैंने सोचा कि कुछ हानि होगी और मुझे इसे स्वीकार करना होगा। और चूंकि मुझे स्ट्रोक हुआ था, मैं काम पर नहीं गया और इससे मुझे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। और मैं अपने देखभालकर्ता पर बहुत निर्भर हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी पत्नी के अलावा कोई परिवार नहीं है। हम यहाँ केवल दो ही हैं और मैं उस पर निर्भर हूँ। और कभी-कभी उसकी भावनाएं और मेरी मनोदशा एक दूसरे से लड़ती हैं, इसलिए मैं काफ़ी अस्थिर और भावुक था। और मुझे यह भी नहीं पता था कि मुझ पर अवसाद था। मैं सो नहीं सकता था और मैं लगभग 2 या 3 सप्ताह तक सो नहीं सका। इसलिए मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन सो नहीं सका। और भले ही मैं बिस्तर पर लेटा था, पूरी रात मैं जागता रहा। लेकिन वास्तव में मुझे नहीं पता था कि मुझे अवसाद था, जब तक कि एक दिन मैंने सोचा कि खैर, ओह, यह हाँ यह मेरे लिए दुनिया का अंत है। मैंने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और फिर मुझे फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया। और फिर उन्होंने मुझे मानसिक वार्ड में रखा और फिर मैं वहाँ 2 महीने तक रहा और मुझे गोलियां दी गईं और एक मानसिक डॉक्टर ने मेरी देखभाल की और फिर मुझे छुट्टी दे दी गई। चूँकि मैंने खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा करने के बाद मैंने पाया कि खैर, मुझे व्यावहारिक होना चाहिए क्योंकि मैं पहले जैसा नहीं हो सकता। मुझे थोड़ा अनुकूलन करना होगा। और अब जब भी मैं सोचता हूँ कि खैर मैं दुखी था और मैं सोचता हूँ कि मैं अपने पिछले अनुभव को याद करने की कोशिश करूँगा। और मुझे पता है कि खुद को नुकसान पहुँचाना एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात थी। मैं खुद को पाता हूँ और मैं फिर से कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करता। जब मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि यह एक स्ट्रोक था तो मैंने सोचा, नहीं, नहीं, स्ट्रोक नहीं,
मैं थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि मैंने सोचा क्या कुछ होने वाला है। मैं अस्पताल में हूँ, क्या इसके बाद कुछ होने वाला है? क्या मैं और ख़राब हो जाऊँगा? लेकिन मुझे पता था कि मैं सबसे अच्छी जगह पर हूँ, क्योंकि आप जानते हैं मेरे पास डॉक्टर मेरी देखभाल कर रहे थे। हाँ, मैं थोड़ा डरा हुआ था, मैं अनिश्चित था। मैं सोच रहा था, ओह स्ट्रोक, इसका दिल से कुछ लेना देना है। मैंने समझा, आप जानते हैं स्ट्रोक आपको शारीरिक रूप से विकलांग और लकवाग्रस्त होना चाहिए। हाँ, इसलिए मैं थोड़ा डरा हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पहले जैसा सामान्य नहीं था, और कभी-कभी मैं वास्तव में गुस्सा हो जाता था क्योंकि मैं कुछ चीज़ें नहीं कर सकता था, मैं कुछ स्थितियों में नहीं रह सकता था, जैसे कि बहुत सारे लोगों के आसपास होना। ये मेरे लिए एक समस्या थी जब मैं पहली बार अस्पताल से बाहर आया। मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे संभालना है। ये बहुत तनावपूर्ण लग रहा था, बस बहुत सारे लोगों के आसपास होना, चाहे वह घर पर हो या समुदाय में बाहर हो या बस खरीदारी के लिए बाहर हो। और मैं भाग जाना चाहता था और बस एक कमरे में छिप जाना चाहता था और अपने आप में कुछ शांत समय बिताना चाहता था। लेकिन मैंने पाया कि ऐसा करने से वास्तव में मदद मिली। लेकिन इन भावनाओं से निपटने के लिए, आप जानते हैं, मैंने बस हर दिन उनसे निपटा। मैंने खुद को उनके बारे में जागरूक रखा और सोचा, ठीक है, यह इसलिए हुआ क्योंकि आपको स्ट्रोक हुआ था। लेकिन मुझे हमेशा पता था कि वे बेहतर और बेहतर होंगे, और अगर मैं खुद को उस स्थिति में रखूं तो वे बेहतर हो जाएंगे, और यही मैंने किया। तो अपने दुख को दूर करने के लिए मैंने बस स्वीकार किया कि मैं कहाँ था, और बस जो कर सकता था वह किया, और बस जहाँ मैं था वहाँ सबसे अच्छा किया। और मैंने पाया कि जैसे जैसे मैंने ऐसा किया, मैंने इन विभिन्न भावनाओं को दूर किया, जैसे कि डर, दुख, अवसाद। और यह वास्तव में बस ये स्वीकार करना है कि आप कहाँ हैं, और बस जो कर सकते हैं वह करना है, और बस इसे थोड़ा थोड़ा करके करना है। आपके आसपास अच्छे लोग होना, खुद को प्रोत्साहित करना, सकारात्मक रहना, दृढ़ रहना, यह सब इन चीज़ों को दूर करने में मदद करता है। मुझे बस ऐसा लगा। आप जानते हैं, मैंने सुना है कि ये अन्य लोगों के साथ हुआ है, लेकिन मेरे साथ हो रहा है। आप जानते हैं, पूरी तरह से फिट आदमी, फिर मुझे संगीत का सामना करना पड़ा। आप जानते हैं, मुझे यह स्ट्रोक है जो मुझे हुआ है। आप जानते हैं, इसे जितना अच्छा हो सके संभालो। मैं अभी भी सोच रहा था मेरे साथ क्या हुआ है। आप जानते हैं, विश्वास नहीं कर सकता। मेरा मतलब है, मुझे कोई एहसास नहीं था। मेरा मतलब है, कोई हरकत नहीं थी, और मैं पैर नहीं हिला सकता था, हाथ नहीं हिला सकता था, बात नहीं कर सकता था। मैं वास्तव में बिस्तर पर था। आप जानते हैं, मुझे यहाँ वहाँ उठाना पड़ता था, और यहाँ तक कि आप जानते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं पहले कर सकता था अब मेरे लिए नई थीं। मैं उन्हें भी नहीं कर सकता था। खैर, जब स्ट्रोक ने मुझे मारा, वास्तव में स्ट्रोक के दौरान इसने मेरे परिवार पर काफ़ी असर डाला। आप जानते हैं, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा खैर, मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ बस ड्राइविंग में 10 साल से था। आप जानते हैं, और मैंने बसों पर बहुत सारे दोस्त बनाए। आप जानते हैं, बहुत सारे यात्री मुझे जानते हैं, और नाम से आप जानते हैं, पहले नाम से। और यहाँ तक कि मेरे सहकर्मी और आप जानते हैं, वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि ये वही जॉर्ज है जिसे वे पहले जानते थे। आप जानते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा, अस्पताल में मुझसे मिलने आए। आप जानते हैं, उन्होंने कहा मैं बात भी नहीं कर सकता था, और वे खुद टूट गए। आप जानते हैं, जबकि मुझे टूटना चाहिए था। लेकिन वे जो देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर सके। आप जानते हैं, मेरा परिवार, आप जानते हैं, वे मेरे साथ स्ट्रोक के बाद से ही हैं। खैर, वे हमेशा रहते हैं, लेकिन वे भी विश्वास नहीं कर सकते कि उनका मेरा बेटा मुझे नहाने में मदद कर रहा था। आप जानते हैं, और सब कुछ। मैं भी बहुत उदास महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें नहीं कर सकता था जो मैं करना चाहता था, और वहाँ एक था, एक निश्चित हिस्सा जहाँ मैं नहीं हूँ।
आप जानते हैं मैं जीवित नहीं रहना चाहता था। आप जानते हैं, हाँ, यह वास्तव में आपको प्रभावित करता है। और मैंने सोचा, नहीं, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप जानते हैं, क्योंकि हम सभी चर्च जाते हैं और मेरे सभी बच्चे। और मैंने कहा, नहीं, यह कमजोरी है। आप जानते हैं, ऐसे ही हार मान लेना है ना। इसमें लग जाओ और धैर्य रखो और अपनी एक्सरसाइज करो, भगवान से प्रार्थना करो और सब कुछ, और फिर तुम्हें इनाम मिलेगा। आप जानते हैं, लेकिन यह अच्छा नहीं है कि आप नीचे हैं, क्योंकि आप खुद को भी नीचे ले जाएंगे और आपकी एक्सरसाइज और सब कुछ। आप जानते हैं, हाँ, बेहतर है कि आप सोचें, आप जानते हैं, सकारात्मक सोचें और वे एक्सरसाइज करें। वहां जाओ, कहो कि आप कर सकते हैं, मैं उस दूसरे छोर तक पहुंच सकता हूं और मैं वापस आ सकता हूं। जैसे मैं घर के चारों ओर घूमता हूं और फिर से उसके चारों ओर चलता हूं। आप जानते हैं, और परिवार, आप जानते हैं, हाँ पिताजी, यही तरीका है, चलते रहो, चलते रहो। और कभी कभी वे मुझे धक्का देते हैं, आप जानते हैं, और मैं तब तक चलता रहता हूँ जब तक मैं वास्तव में थक नहीं जाता, और फिर मुझे लगता है कि मैंने एक अच्छा दिन का काम किया है। आप जानते हैं, इस तरह की चीज। हाँ, वे काफी बार आते हैं मेरे, आप जानते हैं, ये हैं सहकर्मी। आप जानते हैं, वे ऐसे नहीं हैं जैसे उन्होंने आपको अच्छा देखा और फिर उन्होंने आपको मरा हुआ देखा। आप जानते हैं, इस तरह की चीज सोचते हैं। आप जानते हैं, वे अभी भी मुझे, आप जानते हैं, 100% फिट मानते हैं, भले ही मैं ऐसा हूँ। आप जानते हैं, वे आते हैं, बात करते हैं और फिर भी चलते रहते हैं। आप जानते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप जानते हैं, यही मुझे अच्छा महसूस कराता है। मैं अभी भी पिताजी हूँ। आप जानते हैं, भले ही मेरे साथ क्या हुआ है, ये मुझे फिर से सामान्य होने से नहीं रोकेगा। और यही मुझे लगता है कि मेरे साथ हुआ है। मैं अब घूम रहा हूँ। पहले मैं बिस्तर पर था, आप जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है, आप जानते हैं, अगर कोई बेहतर होना चाहता है तो सकारात्मक सोचें। और आप जानते हैं, अगले व्यक्ति के कंधे पर भरोसा न करें या न रोएं। आप जानते हैं, बस उन्हें भी खुश करने की कोशिश करें। आप सही काम करके जब मैं पहली बार अस्पताल पहुंचा तो मैं बस ऐसा लग रहा था कि किसी बादल पर हूँ या उसमें नहीं हूँ, और बस आराम से लेटा हुआ था, ये देखने के लिए इंतज़ार कर रहा था कि आगे क्या होने वाला है। मुझे याद है कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मैं किसी समय अपने पैरों को महसूस कर सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि ये कब था, लेकिन अन्यथा मैं बस इसे अपने तरीके से ले रहा था और स्ट्रोक या किसी चीज़ के बारे में चिंतित नहीं था। लेकिन मैं अपनी लार टपकने को लेकर थोड़ा चिंतित था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हर समय लार टपका रहा हूँ। उस समय यह मेरी सबसे बड़ी चिंता थी। मुझे नहीं लगता कि स्ट्रोक के बाद मैंने कुछ भी महसूस किया, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी वैसे ही जी है जैसे मैं इसे देखता हूँ, पूरी तरह से खुश। कभी कभी मजाक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लगातार मैं हमेशा इसे सुधारने के तरीके खोजता रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी, मैं बोलने में सुधार कर सकता हूँ। जहाँ मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता था, अब मैं बहुत बेहतर बोल रहा हूँ। हर दिन मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं पीछे मुड़कर देख सकता हूँ और कुछ सोच सकता हूँ जो मैंने सीखा है, कुछ ऐसा जो मैंने सुधार किया है। उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता।